उसके बाद फिर मैं इसको पहन लूँगी कहानी कहने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11:30 बजे से, और मैं आई हूँ जोरावर को स्कूल से लेने के लिए। वैसे तो जोरावर के स्कूल में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहा जाता है, गुड आफ्टरनून कहा जाता है, लेकिन मैं इसको सिखाती हूँ कि सबको नमस्ते करके चलते हैं। तो बस तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 और आ गई हूँ मैं जोरावर को स्कूल से लेकर। और आज मुझे देखकर स्कूल में कि हाँ मम्मा मुझे लेने आई हैं। वैसे छोड़ने तो मैं सुबह गई थी, लेकिन लेने में नहीं जाती हूँ, छोड़ने कई बार चली जाती हूँ जब इसके पापा नहीं होते हैं, खेत पे होते हैं। तो आज भी वो खेत पे ही थे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा इसके चाचू के साथ। तो जब लेने गई हूँ तो इतना ज़्यादा खुश हो गए देखे, मम्मा आज आ पाई हो, पापा क्यों नहीं आए हैं। मैंने कहा बेटा पापा को काम है। उसके बाद सभी को नमस्ते जी करके आ रहा है। इसका जो स्कूल है ना वो है क्रिश्चियन स्कूल, तो वहाँ पर सब ना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ कि नमस्ते जी करके चला करो। तो सबको नमस्ते जी करके आ रहा था, जो अपने बच्चों को लेने भी आ रहे थे ना उनको भी नमस्ते जी कर रहा था। तो आज है अहोई अष्टमी, और आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के बच्चों पर माँ अहोई की कृपा बनी रहे, हमेशा वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुखी रहें। और ऐसे ही मेरे बेटे पर भी माँ अहोई की कृपा बनी रहे, वो भी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर जोरावर तो लग गया अपने खेल में, और मैंने अपने ठीक है मैंने की है अपने सूट पर प्रेस, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है, 12 बजे करेक्ट चली जाती है। तो अभी 15 मिनट बाद ना लाइट चली जाएगी, तो इसलिए प्रेस करके रख ली है। सूट मेरा हो गया है तैयार, जो मैं कल सिल रही थी ना, आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो वो सही हो गया, ठीक हो गया, मैंने उस पर प्रेस कर ली है। और ये है ना, एक बार सूट पहना हुआ है मेरा, सिर्फ मैंने एक बार इसको पहना है, वो भी मासी के बेटे की शादी तब पहना था, तो तब से ये रखा ही था। मैंने ठीक करवाया, फिर आना बंद हो गया, नहीं आता था, तो मैंने कहा चलो अब इसको ठीक करते हैं भाई, पहनते हैं। वैसे मेरा इरादा था साड़ी पहनने का, कि जो करवा चौथ पे नहीं पहन पाई वो अब पहन लूँगी, लेकिन वो अभी भी तैयार नहीं हुआ है। भैया ने मना कर दिया कि नहीं, ब्लाउज़ नहीं तैयार हो पाया। मैंने कहा चलो जी, आप तो करोगे ही नहीं अब तैयार, मुझे कुछ और ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपना सूट निकाल लिया है, सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की चाहिए वो सब निकाल ली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या निकाला है, कौन सा सूट है। मतलब आपने सूट देखा तो है कि किस कलर का, लेकिन किस तरह का डिज़ाइन है, क्या कलर का कंट्रास्ट में है मेरा सूट, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है मेरा सूट, डार्क ग्रीन कलर का है, और इसमें ना गोल्डन और पिंक वर्क है। ये पिंक तो अंदर ऐसी सिर्फ कपड़ा है, लेकिन गोल्डन वर्क है, मिरर वर्क है। और देखो गाइस, ये मतलब इसमें गोल्डन और ग्रीन और पिंक है। हाँ गाइस, और इसमें पूरा पिंक और गोल्डन भी है। ठीक है। और कल क्या हुआ ना, कल जब मैं रात मार्केट गई ना, तो मुझे ग्रीन चूड़ी दिखी, लेकिन बस मैं पूछ के रह गई और मैंने वो ली नहीं। बल्कि मोहित बोल रहे थे कि आपको जब चूड़ी लेनी है तो ले लो ना, पूछ ही क्या रही थी। मैंने कहा नहीं, बस ऐसी पूछ रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ शायद ले लेनी चाहिए थी। वो इस कलर की चूड़ियाँ थी तो वो इसके साथ चल जाती, लेकिन कोई नहीं, चूड़ा नहीं पहन रही हूँ मैं। उस दिन चूड़ा पहना था ना, तो थोड़ा आज पहन रही हूँ मैं चूड़ियाँ। तो मैंने ये अपनी मैरून कलर की चूड़ियाँ निकाली हैं, और इसमें गोल्डन कलर की आगे पीछे की एक चूड़ी निकाली है, लगाई है। और ये है मेरी अहोई माता, मतलब ऐसा कुछ बनता है, ये बनाया जाता है लॉकेट सा, इसको पहना जाता है। पहले जब कहानी कहूँगी ना मैं, तब तो इसको रख लूँगी मैं जो मटके होते हैं उन पर, उसके बाद फिर मैं इसको पहन लूँगी कहानी कहने के बाद। ये इसमें मेरा मंगलसूत्र, मेरी झुमकियाँ और कुछ रिंग है मेरी। ये है मेरा रेडीमेड गजरा मतलब एक वो है जो मैंने करवा चौथ पे लगाया था, और एक ये है, ये तो रबड़ टाइप का है, वो फिर भी गजरे की तरह बांधना पड़ता है, ये रबड़ की तरह है। मम्मा सुनो। हाँ जी, इसमें फ्लावर्स हैं। जोरावर बोल रहा है कि मम्मा उसमें नहीं थे, इसमें है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हैं। और ये इसलिए ये आपकी शादी वाला है ना। अच्छा ठीक है नंगू। और ये लिपस्टिक निकाली है मैंने अपने लिए, पेंसिल वाली, और ये मेरी बिंदी, और बस ये कुछ चीजें हैं, ये सिंदूर है।
और ये है चूड़ियाँ देख ली? चूड़ियाँ। हाँ देख ली, टूट जाएंगी बेटा ये। तो बस जी अभी सब और कल मैं डाइट से लेकर जाऊंगा। हाँ सारा सामान मैंने निकाल के बाहर रख लिया है। बस अभी नहाना है, उसके बाद फिर इन सबको पहन के होना है रेडी। वैसे पूजा करने में भी टाइम है, क्योंकि आज के दिन मुहूर्त जो है वो 5:20 से है, 5:20 से 7:35 तक है। तो मैं उसी टाइम पे पूजा करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। वैसे तो मैं जैसे पहले अहोई व्रत का व्रत रखती थी ना, तो 3:30-4 बजे तक अपने कहानी पढ़ लेती थी और उसके बाद पानी वगैरह पी लेती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ खाती थी, क्योंकि मैं रखती हूँ तारे वाला व्रत। मतलब हमारे यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग, मम्मी भी मेरी रखती हैं और यहाँ पर भी सासू माँ वो रखती हैं। उनका है कि अपना 3-4 बजे तक कहानी सुन लेती हैं, उसके बाद वो व्रत खोल लेती हैं, खाना खा लेती हैं। लेकिन मैं हाँ, जब से जोरावर के लिए मैं अहोई का व्रत रखने लगी हूँ ना, मतलब जोरावर 4 साल का हो गया, तो चौथी ही शायद मेरी अहोई है या 5वीं होगी, पता नहीं। 21, 22, 23, 24, 25, 5वीं अहोई है मेरी। तो मैं तारा देखकर ही व्रत खोलती हूँ और उससे पहले सारा प्रॉपर खाना बनाती हूँ, हलवा, पूरी, सब्जी। नहीं, इसमें नहीं लगाना है, अभी नहीं लगाना है, नहीं, शाम को लगाएंगे, शाम को लगा देना। एक गधा मेरे बाल और खोल के चला गया। तो मैं हलवा, पूरी, सब्जी वगैरह सब बनाती हूँ। उसके बाद जब तारे निकल जाते हैं, तारे तो वो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन हाँ 6-7 बज जाते हैं मुझे खाना वगैरह बनाने में। उसके बाद फिर सारा पूजा वगैरह करके और तब मैं खाना खाती हूँ जोरावर के साथ। तो बस अभी थोड़ा टाइम है पूजा करने में, थोड़ा क्या काफ़ी टाइम है, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन उससे पहले जो बाकी सारे घर के काम हैं, जो भी दोपहर के होते हैं, वो करूँगी। क्योंकि अभी से इस सूट को पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कपड़ा ऐसा है, अंदर जो इसका अस्तर है ना, वो पता नहीं चुभता है, या तो कढ़ाई की वजह से चुभता है, कैसे चुभता है पता नहीं। तो इसीलिए इसको अभी नहीं पहन रही हूँ। तो जी टाइम हो गया है 4:30 और मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी। मैंने अपना ये नया वाला सूट पहन लिया है। इससे पहले घर के जो भी काम होते हैं वो सब निपटा दिए हैं और जोरावर लगा हुआ है मेरी रिंग्स के साथ। मेरी रिंग रखी हुई है, उनको पहन के देख रहा है, उनसे खेल रहा है और आज बोल रहा है कि मम्मा रिंग्स मैं पहनाऊँगा आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पहन लूँगी। मैं ले रही हूँ तो नहीं दे रहा है। मैं अपने बस झुमकी वगैरह पहन रही हूँ, क्योंकि बाल अभी मेरे गीले हैं, मैंने सर धुला है। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि सर धुलना है, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन धुला था, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं सभी लोग धुलते हैं, अहोई वाले दिन भी तो धुलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, धुल लेते हैं। तो इसीलिए मेरे बाल अभी गीले हैं, तो खोल रखे हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इनको ना ड्रायर से सुखाऊंगी तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे बनाना है जूड़ा, और जूड़ा गीले बालों से अगर बनाना तो बीमार हो जाते हैं, कई बार सर्दी लग जाती है। तो इसीलिए ड्रायर है मेरे पास, जिसे मैं इनको सुखा सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कानों में डाल रही हैं अपनी गोल्ड की झुमकियाँ और अभी पहन रही हूँ मैं मंगलसूत्र, क्योंकि मैंने ये करवा चौथ वाले दिन ना शाम को ही निकाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ईचिंग सी होती है मुझे इन सब चीज़ों को पहनने से। तो मैं निकाल के रख देती हूँ, फिर दोबारा कुछ ऐसा ओकेजन पड़ता तो मैं पहन लेती हूँ। मैं पहनने लगी हूँ चूड़ियाँ और मुझे एक हाथ में ही चूड़ी पहनने दी है। कह रहा नहीं बाद में पहनोगी, पहले मैं आपको रिंग्स पहनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, दूसरे हाथ में चूड़ियाँ मैं बाद में पहन लूँगी, पहले आप रिंग्स पहना के हटो। तो जी मैंने पहन ली है अपनी चूड़ियाँ और अभी लगानी है सिर्फ मुझे बिंदी। और उधर जोरावर ले आया है ड्रायर उठाकर, मुझे लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मैं कह रही हूँ मैं खुद चला लूँगी, कह रहा नहीं मैं चलाऊँगा, मैं आपके बाल सुखाऊँगा। सूख चुके हैं बाल, अभी मुझे करना है जूड़ा। तो फटाफट से अपना बालों का पार्टीशन करके मैंने एक रबर बैंड डाल लिया है अपने बालों में, एक पोनीटेल बना ली है और अभी उससे सिंपली एक जूड़ा बना लिया। कोई ट्रिक नहीं की है, सिंपल जैसे बनाते ना घर पे जूड़ा, बिल्कुल वही बनाया। और उसके बाद डाल दिया है अपने ये जो गजरे वाला छल्ला है। मैं जोरावर को दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है, कह रहा मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद भर ली है खूब अच्छे से सिंदूर से मांग और बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस लिपस्टिक लगानी बाकी है।
मैं अपना रेडी हो रही हूँ, जोरावर को बनाने हैं मेरे साथ खेल, और खड़ा है अखबार लेकर अपने हाथ में। हेलो हेलो। हो गई हूँ रेडी, अभी बस ये दुपट्टा ओढ़ना बाकी है, और इस दुपट्टे को ओढ़ना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ना बनारसी दुपट्टा है। वैसे इतना हार्ड नहीं है तो वैसे मुलायम सा, लेकिन ना रुकता नहीं है, कैरी नहीं कर पाती हूँ उतना अच्छे से। तो जैसे मैं इसको सोच रही हूँ ना कि बिना पिन के ही लगा के देख लूँ, बिना पिन के ही ओढ़ लूँ, लेकिन नहीं ओढ़ा जा रहा है। मैंने कहा नहीं, सेफ्टी पिन तो लगानी ही पड़ेगी। तो बस जी लगा ली है सेफ्टी पिन, और बस अब जाके करनी है पूजा। अभी पूजा की मैंने जो बाहर सामग्री है ना, जो सामान वगैरह लगाना होता है, वो भी नहीं लगाया है। मैंने कहा पहले तैयारी हो जाती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। मेरा अहोई माता का लॉकेट ले चुके हैं महाराज, और जाके मंदिर में ना जो माता रानी हैं उनकी तस्वीर पे लगा दी हैं, और मैं ढूंढती फिर रही हूँ कि कहाँ गई हैं। तो अभी मैं ले आई हूँ सारा सामान। हमारे यहाँ पर ना ये दोगड़ रखी जाती है, मतलब नीचे मटकी और ऊपर घड़ा रखा जाता है पानी से भरकर, और इसको आज के दिन पूजकर दिवाली के दिन इससे नहाया जाता है। मतलब अपने बच्चों को भी और माँ को नहाना होता है इस पानी से, तो इसीलिए इसको भरा जाता है। इधर मम्मी का पूजा रखा है पहले ही। स्काई शॉट नहीं, गोरिल्ला स्काई शॉट। ठीक है, वो माला लेके आओ। वो माला जो नहीं थी मैंने, माला जो नहीं आपने मुझसे कहा है, वो पूरी लेके आओ। और कुछ एक माला ना। हाँ? मैंने जोरावर से माला मांगी, और जोरावर ने बिना कुछ कहे ही ये इसकी सही जगह पे रख दी है। ये इस जो करवा है ना उस पे ही लगाई जाती है, तो मैंने इसको बताया भी नहीं और इसने लगा दी। कुछ लगाया स्पाइडरमैन का, इसलिए हनुमान जी से एक ब्लॉग को कोई नहीं है, सुपरमैन कोई भी नहीं, बस हनुमान जी सुपरमैन। इसलिए उन लोगों ने लंका में आग जला दी थी, लंका में आग जला दी थी और पूरा पार उठा लिया था। मैं कहानी सुनाती हूँ, अहोई अष्टमी। ठीक है, श्री अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है कि एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले कार्तिक महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। ठीक है, वह एक जगह से वहीं सही की मां थी। अचानक उसके हाथ से उदानी सही के बच्चे को लग गई, वह मर गई। यह देखकर स्त्री को लगा क्या हो सकता है, मिट्टी ले गई। थोड़े दिनों बाद साल भर में ही उसके 7 लड़के मर गए। तब से एक दिन नौकर अपनी बीवियों से कहा कि मैंने जानकर तो कोई बात नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सही के बच्चे को उदानी लगी थी। उसके बाद साल भर में मेरे सारे 7 बच्चे मर गए। उन स्त्रियों ने कहा तुमने एक बार चाल के काम में डालकर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप किया है। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास से और सही बच्चों के लिए चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो। ईश्वर की दया से तुम्हारा पाप तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत किया, तब से लगातार उसी भांति बच्चों को पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल रही है। ठीक है, समझ गई? और उसके बाद तुम्हारे उनके बच्चे तो वो अपना पैर तोड़ रहे थे। वो मिट्टी खोद रही थी। ये वाली ये वाली थी, ये वाली कोई नहीं अभी ऐसे ना कुछ हो जाए की लग जाए और ना कुछ करके लगा दिखा दो। अगर मैं शूज देखा था, ये इसकी यूनिफॉर्म के शूज़ हैं जो मैंने कल धुले थे और उनको पहन के घूम रहा। अभी मैं उनको कल ऊपर ही भूल गई थी। अभी जब हम ऊपर जल देने गए ना तो तब देखें तो उठा के लेके आया है। तो बस जी मैंने कहानी कह ली है, कहानी मतलब खुद ही कह के खुद ही सुन ली है और पहन लिया है अपना ये लॉकेट, क्योंकि ये लॉकेट बनाया जाता है अहोई पे बच्चे के नाम का। हाँ जी, नहीं मैंने पहनी हुई है, देखो कितनी सारी छोटी पहनी हुई है बेटा। ओहो ज़्यादा नहीं हो गई?
कितनी सारी भर दी मेरे हाथ में चूड़ियाँ। तो जी कहानी तो कह ली है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। मतलब मैंने सुबह से एक पानी का घूंट भी नहीं पिया है, और दोपहर में थोड़ा सा लेट गई थी, तो मुझे सपने भी यही आ रहे हैं कि मेरा व्रत टूट गया, मैंने कुछ खा लिया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं जो भी खाऊंगी अब तारा देखने के बाद ही खाऊंगी। 5:30 हो रहे हैं। मैंने एकदम करेक्ट टाइम पे आज पूजा की है, क्योंकि मुहूर्त 5:20 से था और 5:26 पे मैंने पूजा की है। और बताओ हम किसके लिए पूजा कर रहे हैं? दिवाली के लिए। जोरावर के लिए। तो खाना वाना सब बन जाएगा, मैं सब कुछ पूछ दूंगी। तो बस फटाफट से अभी रसोई में चलती हूँ। छोले उबल चुके हैं, मैंने छोले ना तैयार होने से पहले ही रख दिए थे। छोले उबल चुके हैं, सिर्फ तड़का काटना है, छोले जोग रहे हैं, मतलब सारा जो भी हलवा पूरी का काम करना है वो फटाफट से लगती हूँ। लेकिन उससे पहले ये दुपट्टा हटाना है मुझे, क्योंकि ये दुपट्टा ना बनारसी है, तो ये बहुत ज़्यादा चुभता है और बहुत ज़्यादा परेशान सा करता है, क्योंकि हैवी बहुत है। इतना तो सूट भी हैवी नहीं जितना ये दुपट्टा हैवी है। ये भी कर लो। ये भी हमने नहीं किया। क्या है? मम्मा आज मुझे रंग मेरे बेटे ने ही बनाई है, मुझे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जी बस अभी दुपट्टा करते हैं चेंज और चलते हैं रसोई में। दुपट्टा चेंज करने के बाद आ गई हूँ रसोई में, और सबसे पहले कुकर खोल के देखा है कि छोले उबले हैं कि नहीं उबले हैं। तो देखा कि पूरे उबल चुके हैं अच्छे से। अभी छोंक बनाने के लिए मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर प्याज और टमाटर। प्याज को पहले छील रही हूँ, टमाटर मैंने धुल के रख लिए हैं। प्याज कट कर ली है, टमाटर भी कट कर लिए हैं। अभी बस इनको ना ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, क्योंकि मिक्सर कहाँ ही निकालूंगी मैं सिर्फ 2 टमाटर 2 प्याज पर, तो इसलिए ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने तेल गर्म होने के लिए। इधर आटा गूंदने लगी हूँ साथ के साथ, क्योंकि उधर सब्जी बनती रहेगी, मतलब तड़का तैयार होता रहेगा और इधर आटा भी गूंज जाएगा। तो बस टमाटर के पेस्ट में मैं डाल रही हूँ सारे मसाले, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, वैसे भी उबलने में डल चुका है। तो नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और छोले मसाले। हल्दी डलेगी नहीं क्योंकि छोले बनेंगे काले वाले। दूसरी साइड रखा हुआ है मैंने पत्ती डालकर पानी उबलने के लिए, जिनको मैं छोलों में डालूंगी बाद में भुनकर छान कर। तो प्याज हमारी भुन चुकी है, टमाटर की जो पेस्ट है उसमें सारा मसाला डल चुका है। जैसे ही प्याज भुनेगी मैं मसाला डाल दूंगी, उसको अच्छे से फिर भून लूँगी। छोले मैं सोच रही हूँ कढ़ाई में बनाऊँ या कुकर में बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। और मैंने सोचा कि अब तक तड़का बन रहा है ना, तब तक मसाले भुन रहे हैं, आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना पूरियों के आटे को थोड़ा सा रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी पूरियाँ अच्छी फूली फूली आती हैं। तो फटाफट से आटा गूंद रही हूँ। आटा हमारा गुन चुका है, इसको रख दूंगी अभी मैं थोड़ी देर के लिए ढककर, जब तक मैं बाकी सारे काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत सामान गिर ही जाता है, जैसे आटा गूंदा, आटा बिखर गया, उधर सब्जी छुक रही है तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो साथ के साथ मैंने कपड़ा लेकर ना स्लैब साफ़ कर दी है। अभी मैंने सोचा कि कुकर में ही मैं छोले कर देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई मुझे चाहिए। कढ़ाई में मुझे बनाना है हलवा, और अगर मैं दूसरी कढ़ाई में बनाऊंगी हलवा तो उसमें पूरियाँ बनेंगी, और वैसे भी हलवे की कढ़ाई ना थोड़ी सी भारी ही चाहिए। अगर मैं हल्की वाली कढ़ाई में बनाऊंगी तो वो हो सकता है हलवा लग जाए। जोरावर के लगी थी हाथ में चोट, तो मुझसे ना फूंक लगवाने आया कि मम्मा इसको फूंक कर दो, ये ठीक हो जाएगा। इधर छोले छुक चुके हैं, खदकने रख दिए हैं। उधर दूसरी साइड बनाने लगी हूँ मैं हलवा। सूजी अच्छे से भुन चुकी है, घी छोड़ चुकी है, अभी डालूंगी मैं इसमें पानी। लेकिन उससे पहले सब्जी हमारी अच्छे से खदक चुकी है, छोले बन चुके हैं, तो मैंने उतार के रख दी है कढ़ाई तेल की, जिससे कि मैं पूरियाँ बनाऊंगी ना तो वो तेल पहले ही गर्म हो जाएगा। तो देखिए हमारी सूजी ना भुन चुकी है और घी भी छोड़ चुकी है। तो बस इसमें अभी गर्म पानी डालना, जो मैंने बहुत पहले करके रखा हुआ है। मैं गर्म पानी डालती हूँ, इसमें ना चीनी नहीं डालती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना चाशनी बच जाती है, और अगर आप गर्म पानी करके हलवा बनाते हो तो चाशनी बचने का कोई चांस ही नहीं रहता है। चीनी ऊपर से डालो तो वो मेल्ट हो जाती है। तो हलवा हमारा बन चुका है, अभी हलवा बन गया है, सब्जी बन गई है, आटा सुधार रही हूँ पूरी बनाने के लिए। हलवा बन चुका है, सबसे पहले जो मुझे पूजना है ना उसको निकाल के कर रही हूँ साइड, क्योंकि फिर कोई ना कोई खाने ही लग जाता है, तो इसीलिए हलवा निकाल के रख दिया है। आटा सुधर चुका है, तेल भी गर्म हो चुका है, तो बस अब निकाली है करछी, और उसके बाद बनेंगी फटाफट से पूरियाँ। टाइम हो गया है 7:20 और मैंने कर ली है पूजा, रोटी निकाल दी है, और रोटी निकाल कर सबसे पहले दे रही हूँ मैं मम्मी को, और जो भी मैंने पूजा है ना वो भी दे दिया है साथ के साथ। उसके बाद मैं और जोरावर आ गए हैं ऊपर छत पर, क्योंकि तारे काफ़ी टाइम पहले निकल चुके हैं और मैं हो चुकी हूँ थोड़ी सी लेट। तो मैं ले आई हूँ अपना जो जल उनको तारों को देना ना, चंदा को तो नहीं देना, आज तारों को जो जल अर्घ देना है वो जल दे रही हूँ मैं अभी। और जोरावर बैठ गया है अपनी कुर्सी लेकर। वैसे आज नहीं बैठना चाहिए था इसको, लेकिन बैठ गया। क्यों बैठा है? पिछले साल इसके पैर में ना चोट लग रही थी, तो ये बिल्कुल इसी जगह पर इसी कुर्सी पर बैठा था। तो कह रहा मैं आज भी कुर्सी पे ही बैठूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कुर्सी पे बैठो। अभी मैं जोरावर को बोल रही हूँ कि तारों को नमन करो, तो वो मेरे कहने से तारों को नमन करा और बहुत ज़्यादा खुश है
कि मेरी मम्मा मेरी आरती करेंगी, मेरी मम्मा मेरी पूजा करेंगी। मैंने कहा ठीक है करेंगे भाई, रुक जाओ आराम से बैठ जाओ। तो ये कह रहा है कि अगर आपने तारों को अर्घ दिया है तो मेरे पैर धो, मेरे पैर धोए जाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आपके पैर भी धो देते हैं। मैंने धो दिए जोरावर के पैर। अभी करूँगी मैं इसकी आरता, मतलब ऐसे ना दिया जला लेती हूँ मैं, बस थोड़ा सा ना जोरावर की आरती सी कर लेती हूँ। उसके बाद टीका वगैरह लगा देती हूँ, और ये मुझे कुछ मीठा खिला देता है और मैं इसको खिला देती हूँ, पानी पिला देता है। तो मतलब मेरा व्रत खुल जाता है। मैं जोरावर के साथ ऐसे ही करती हूँ। इवन मैं करवा चौथ पे नहीं करती हूँ ये चीज़, क्योंकि शुरू से ही नहीं की है मैंने। और जब से जोरावर समझदार हुआ है ना, तो जोरावर के साथ मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसको ये है कि मेरे लिए मम्मा ने व्रत रखा है तो मम्मा मेरी पूजा करेंगी। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मैंने ही जोरावर की आरती की तो कह रहा मैं भी करूँगा, मेरे टीका लगाया। मैंने कहा बेटा आप जल जाओगे, आप सिर्फ मुझे पानी पिला दो। तो जोरावर ने पिला दिया मुझे पानी, और खुल चुका है मेरा अहोई अष्टमी का व्रत। पिछली 2 बार से ना जोरावर पूजा कराने के बाद, मतलब ऐसे ना जल वगैरह देने के बाद और मुझे पानी पिलाने के बाद ना मुझसे प्यार करवाता है। तो मैं कह रही हूँ, मैं कहा आज तो आप भूल ही गए। कह रहा नहीं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, चलो मैं अब आपके गले लगता हूँ। तो ये टाइम हो रहा है अभी रात के 9:45, और काम जो है मेरा वो निपट गया था 8:30 बजे। 8:30 बजे के बाद फ्री बैठी हुई हूँ, बस थोड़ा टाइम अभी लाइव किया है और कुछ नहीं, बस बहुत अच्छे से हो गई हमारी अहोई अष्टमी की पूजा। जो मैंने शाम की पूजा की वो तो बिल्कुल टाइम पे की, क्योंकि जो मुहूर्त था वो तो 5:20 से था, तो मैंने 5:26 पे की है पूजा जो की है। और खाना निकालने में, खाना पूजने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी अच्छा रहा ये दिन। बस ये है कि जब भूखे रहते हैं ना तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत सी होती है। और भूखे भी नहीं, भूखे से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। और सुबह से मैंने पानी का घूंट नहीं पिया था बिल्कुल भी। मतलब करवा चौथ से भी हाई लेवल का मैंने अहोई का व्रत रखा है। तो बस पानी जब जोरावर ने मुझे पिलाया ना, बस तभी पिया मैंने, उससे पहले नहीं पिया था, कुछ भी नहीं खाया था करवा चौथ के व्रत में। तो फिर भी मैंने 5 बजे चाय पी ली थी। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।